राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में होली के त्यौहार को बड़ा ही महत्व दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, होली का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का त्यौहार जो है दोस्तों, सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्यौहार माना जाता है। रंगों के इस त्यौहार को अपने आप में ही विशेष महत्व है। रंगों वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसका महत्व भी बहुत ही अधिक बताया जाता है। और होलिका की अग्नि में घर की सभी समस्याओं को दहन करने की भी प्रार्थना की जाती है। होली से जो है दोस्तों लगभग 8 दिन पहले का समय जो है होलाष्टक कहलाता है, और इन दिनों में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य भी नहीं किया जाता है। वहीं पूर्णिमा तिथि के दिन होली का दहन किया जाता है, और इसके अगले दिन जो है दोस्तों रंगों वाली होली मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि होली का दहन वाले दिन कुछ खास उपाय किए जाए तो घर की सभी बुरी शक्तियों का दूर हो ही जाती है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में होली का दहन के दिन कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपके घर के सभी संकटों को दूर करने में मदद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार होली का भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी थी और शव ही जल गई थी, उसी प्रकार आज भी होलिका की अग्नि में सभी कष्टों को जलाकर नष्ट कर देती है और घर में खुशहाली लाती है। क्योंकि दोस्तों हमारे सनातन धर्म में होलिका दहन का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। होलिका दहन को जो है दोस्तों बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। और इस दिन की गई यातना, की गई साधना और किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दिन जो है दोस्तों हम एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो अगर आपके घर की भी घर में दरिद्रता है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर दोस्तों कई बार क्या होता है कि घर में नकारात्मकता होती है जिसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो दोस्तों इन सभी परेशानियों का अंत जो है मात्र आप होलिका दहन यानी होलिका की अग्नि में जो है दोस्तों आपके अपने घर सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपने शास्त्रों में बताए गए कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर वह उपाय आपने कर लिया तो फिर देखिए दोस्तों जीवन में दिन दूनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए जानते हैं कि ऐसे है कौन से वह खास उपाय जो हमें होलिका दहन के समय करने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि पूजा के दौरान पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर आपको मुंह अपना रखना चाहिए। जब भी दोस्तों आप होलिका की पूजा करें तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। भूलकर भी दक्षिण दिशा और पश्चिम की ओर मुंह करके होलिका का पूजन न करें। ऐसा माना जाता है कि सही दिशा में मुंह करके पूजा करने से पूजा का फल 2 गुना हमें प्राप्त होता है। तो जो है दोस्तों आपको जो है पूजा जब आप होलिका की कर रहे हैं तो आपका जो है दिशा जो है आपको उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा में ही जो है मुँह करके पूजा करें, ताकि पूजा जो है हमारी पूरी और पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के समय होलिका की अग्नि में गुड़, बतासे, कच्चा आम और गन्ने को प्रसाद के रूप में परोसने से घर की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी, और इस तरह के किसी भी प्रसाद को होलिका में अर्पित करके पूरे परिवार के लोगों में वितरित करें। ऐसा करने से घर में एकता बनी रहती है। दोस्तों अगला उपाय है कि यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है और उसकी पूर्ति के लिए आप होलिका दहन से पहले एक काम करें कि होलिका दहन से पहले कच्चे सूत को 7 बार लपेट दें। इसके बाद होलिका जलाते समय उसमें रौली, चंदन, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल और गुलाल डाल दें। ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि होलिका दहन के दिन यज्ञ करें, तब आपके लिए यज्ञ करते समय अनाज का भी प्रयोग करना बहुत ही अधिक लाभकारी होती है। इसके लिए आप यज्ञ के दौरान मकई, गेहूं, दाल, चावल या फिर जौ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यज्ञ के दौरान इन अनाजों से बनी कोई भी चीज़ होलिका को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में शांति समृद्धि बनी रहती है। इस दिन जो है दोस्तों यदि आप शरीर में आटे और सरसों के तेल का उपटन लगाएं और इसे उपटन को निकालकर होलिका की अग्नि में प्रवाहित करें तो सभी रोगों से आपको मुक्ति मिलती है और घर में समृद्धि आती है। होलिका दहन के दिन 1.5 किलो चावल का हलवा बनाकर गरीबों को, रोगियों को देते हैं। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होगी। यदि आप इस दिन गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देते हैं तो ये भी उपाय आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। होलिका दहन के दिन आप एक सूखे नारियल में चीनी और घी डालें और इस दौरान अपने इष्ट देव या फिर देवी का ध्यान करें। इससे धन प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाएं दूर होगी
और इस उपाय को आजमाने से घर में सुख समृद्धि और धन दौलत बनी रहती है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन की रात को अपने घर की उत्तर दिशा में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक को कम से कम 1 रात तक जलने दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों होलिका दहन के दिन सुख समृद्धि के लिए पवित्र अग्नि में लकड़ी और गोबर के उपले डालना अच्छा माना जाता है। इस दिन यदि आप गाय के गोबर के उपले को रस्सी से बांधकर अपने घर के बाहर लटकाते हैं तो इससे घर में मौजूद नकारात्मकता दूर हो जाती है और इससे घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनती है। तो दोस्तों इन उपायों के साथ ही जो है होलिका दहन के समय अगर आप 1 रुपये के सिक्के के कुछ खास उपाय भी करते हैं तो दोस्तों उसका भी पूर्ण लाभ हमें आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है कि आप एक काम करेंगे जब होलिका दहन करते हैं या दोस्तों जब होलिका दहन का समय है तो उस समय आप एक काम करें कि वहाँ पर आप एक 5 रुपये या फिर एक 10 रुपये का सिक्का, जी हाँ दोस्तों आपके पास 5, 10 या फिर 1 रुपये का सिक्का जो भी है उस सिक्के को जो है दोस्तों आपको ले लेना है। जी हाँ दोस्तों अब उस सिक्के को लेकर आप एक काम करें कि जब होलिका दहन हो रही हो तो उस समय उस सिक्के को जो है नज़दीक में, जी हाँ दोस्तों एकदम अंदर न डालें, थोड़ा दूर रखकर जो है वहाँ पर आपको ज़मीन में गाड़ देना है। अब होलिका दहन पूरी हो जाए तो दोस्तों होलिका दहन पूरी हो जाने के बाद उस सिक्के को आप ले लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों होलिका दहन हो जाए तो फिर उस सिक्के को ले लीजिएगा और उस सिक्के को होलिका की राख के साथ बांध कर एक लाल रंग के कपड़े में बांध लीजिए और उसकी पोटली बना दीजिए और फिर उसे ले जाकर जो है दोस्तों आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। मात्र ये काम जो है दोस्तों अगर आप आज होलिका दहन के समय करते हैं तो दोस्तों आपकी हर तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और घर में सुख समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती रहती है।